अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th मैथ आर्ट्स ग्रुप का जैसे कि मैं पहले 2 पार्ट्स बना चुकी हुई हूँ, पार्ट 1 शॉर्ट और पार्ट 2। और अगर आपने चेक किया होगा पार्ट 1 में मैक्सिमम 45 क्वेश्चन थे, जबकि पार्ट 2 में 40। और अगर उनकी हम ओवरऑल बात करें तो एक एक सवाल जो है, अगर 10 सवाल हैं तो वो एक ही फार्मूले से अटैम्प्ट हुए थे। अब हम अगर पार्ट 3 की बात करें तो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्टिव से सवाल हैं। 17-18 सवाल हैं, टोटल 17 से 18 सवाल हैं। आपको सिर्फ इन लोगों के फार्मूलाज या इनकी हिंट जो है वो समझ आनी चाहिए, टेक्निकल आपको इनकी बातें समझ आनी चाहिए, तो आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं, वो हमें ए की भी वैल्यू दे रहा है, बी की भी और मालूम करने के लिए कह रहा है ए इंटरसेक्शन। इस चीज़ को बच्चे आपने याद करना है कि उल्टा यू जो है ना, इसको कहते हैं तकाता, यानी कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है जो मिल रहे हैं उनको सिर्फ आपने लिखना है। अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू डाली और बी की, और इन दोनों में जो मिल रहे हैं सिर्फ उसकी वैल्यू आपने पुट आउट करनी है। ऐसे ही वो ए इंटरसेक्शन सी दे रहा है, यानी कि ए तकाता सी। तो हम तकाते में क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू पुट आउट करेंगे, अंदर तकाता सी। अब इन दोनों में जो मिल रहे हैं 4 और 7। इसी तरीके से जब हम यूनियन की बात करेंगे, ए यूनियन का बच्चे देखें ये सीधा यू है। यूनियन का मतलब होता है सबको तरतीब से लिख दो। आम जिंदगी में भी अगर हम यूनियन की बात करें तो इकट्ठे को कहते हैं, यानी कि सबको इकट्ठा करके हम लिख देंगे। ए की वैल्यू पुट आउट की, यूनियन का मतलब है, और सी की वैल्यू इनको तरतीब से 1 3 अब 4 2 दफ़ा है तो आपने एक दफ़ा लिखना है। 5 7 भी 2 टाइम है, एक दफ़ा लिखेंगे। 8 अगर ए की वैल्यू पुट आउट करनी है, बी की वैल्यू अंदर यू डालेंगे, और यू का मतलब क्या है, तरतीब से लिख दें। अब यहाँ पर आ गया है बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ये जो छोटा सा सी है ना, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जिस पर भी बच्चे ये कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना, उसको कहते हैं यू माइनस। और जिस पर होगा, अगर बी पर है तो आप लिख देंगे यू माइनस बी, अगर ए पर होता तो हम लिख देते यू माइनस ए। लेकिन इस वक्त हमारा सवाल क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम क्या करेंगे, यू माइनस बी। अब पहले हम u की वैल्यू पुट आउट करेंगे, माइनस, फिर हम b की वैल्यू। अब माइनस का क्या मतलब है, काट दो। जो मिल रहे हैं उन्हें काट दो, जो पहले में बचेंगे। दोनों में अगर बचते हैं हमें उस अगले की टेंशन नहीं लेनी, हमने सिर्फ इसकी लेनी है। हम जब इनकी कटिंग करेंगे, जो पहले यानी कि u में जो बचेगा वो आपका आंसर। अब इसी तरीके से वो कहता है a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u की उसने वैल्यू दी भी थी, a की भी ऊपर दी हुई थी, हमने a की वैल्यू पुट आउट की। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जो मिल रहे हैं काट देना है, जो बच जाएगा वो आपका आंसर। इसी तरीके से वो कह रहा है कि a की वैल्यू अगर 3 5 6 है और b की 1 3, तो मालूम क्या करना है, b को मल्टीप्लाई करें a से। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्ट 3 1 3 5 1 5, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने बच्चे ये सेट बनाना है। सेट बनाने के बाद 1 को आपने 3 के साथ, 1 को 5 1 6, अगेन 3 3 3 5 3 6। अब नीचे आ जाए, अगर वो कहता है कि x और y और 2 सनाई रवाबत भी कह रहा है, पहले आप इसकी टेंशन भूल जाए, आपने सिर्फ x और y को मल्टीप्लाई, सेम वैसे पहले x की वैल्यू डालें फिर y की। अब 0 ने 2 से भी लिखेगा, 0 4 से भी, और 0 8 से। नेक्स्ट 3 2 3 4 3 8, 5 2 5 4 5 8। अब जो 2 सनाई रब्त का मतलब है, 2 ऐसी कोई सी वैल्यू उठा लो जो एक जैसी हो, इसको रेंज 1 और रेंज 2 का हम नाम देंगे। जो सी मर्जी आप वैल्यू उठा लें, पहले हमने 0 2 0 4 उठा लिया, आगे हमने 0 4 0 8 या 3 2। इसी तरीके से ए में, ए का मतलब है उसने सिर्फ ए की रकम दी है, तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई हम करेंगे। 2 दफ़ा आप ए की वैल्यूज पुट आउट करेंगे। अब -2 -2 -2 1 -2 4 1 -2 1 1 1 4 4 -2 4 1 4 4। जब ये हो जाएगा, फिर रेंज सुनाई का क्या मतलब है, R1 R2। आपको इसी भी 2 ऊपर वैल्यूज उठा लें, 3 या 4 वैल्यूज आप नीचे उठा लें। इसी तरीके से सी, जस्ट हमने वही वाला मल्टीप्लाई करना है, P2 P3 Q2 Q3 R2 R3। नीचे बच्चे अब आ गया है आपका एनदर चैप्टर, यानी कि वो कहता है 7
अब इस चैप्टर में जो बातें होने वाली हैं सिर्फ 4 से 5 है। या तो वो हसाबी होस्ट मांगेगा, या फिर आपसे मांगेगा वस्तानिया या आद, इसी तरीके से 7 या ज्योमेट्रिक मीन। 5 फार्मूलाज और इसमें से मस्ट 2 से 3 सवाल और एक लॉन्ग आता है। अब बच्चे अगर वो आपसे 7 मांगेगा तो इसका फार्मूला है बड़ी रकम में से माइनस करें छोटी रकम। अब बड़ी हम में इसमें इसको फार्मूले को एक्स मैक्सिमम एक्स मिनिमम भी कहते हैं। अब मैक्सिमम हमारे पास 11 है और मिनिमम 2, दोनों को माइनस किया 9। अब यहाँ पर वो कह रहा है मवाद का सेट दिया हुआ है 5 4 5 4 3 4 2 6। इसका वस्तानिया में बच्चे आप सबसे पहले तरतीब देंगे, ये मैंने लिखा भी हुआ है। तरतीब देने से छोटा बड़ा 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 आपने वैल्यूज़ को पहले तरतीब दी। जैसे ही आप तरतीब देंगे इनको काउंट करें। अगर तो ये ओड नंबर है, आधे उधर छूटेंगे आधे इधर और दरमियान में एक वैल्यू। लेकिन अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर में क्या होगा, इक्वल छूट जाता है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, आधे उधर दरमियान में 2 बचेंगे। जैसा अब इवन नंबर होता कौन से हैं, इवन नंबर बच्चे कहते हैं विच इज डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 के टेबल पर जाते हैं। अब हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है। इट मीन ये 2 के टेबल पर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आधे 3 हमने इधर छोड़े 3 इधर, दरमियान में 2 रह गए। फार्मूला आपके n+1/2 है। 4 + 4 जो दरमियान में रह गए थे ना, 4 और 4, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पर हम डिवाइड कर देंगे। आद का मतलब है बार बार आने वाली रकम। सबसे पहले आपने मवाद को तरतीब देना, इसको मवाद कहते हैं। तरतीब सेम वही छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। जैसे ही आप तरतीब देंगे, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन सी रकम ज़्यादा दफ़ा आई है। 2 एक दफ़ा, 3 भी एक दफ़ा, 4 3 दफ़ा, 5 2 दफ़ा, 6, यानी कि हम कहेंगे 4 की तकरार ज़्यादा है, 3 मरतबा है। पास आद क्या है, 4। 7 का फार्मूला आपको मैं बता चुकी हुई हूँ। बड़ी में से हम छोटी को माइनस करने जा रहे हैं, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। सबसे बड़े में से छोटे को माइनस करें, आंसर आ गया 16। ज़रबी औस्त का बच्चे फार्मूला G = √³ x1 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसको मल्टीप्लाई कहेंगे हम। मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3। अब ये सारे x हैं, x1 x2 x3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 64 आया है। 64 का बच्चे आप यहाँ पर, वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर जब इसका LCM लेंगे तो 4 पर 3। अब 4 के ऊपर 3 √ पीछे लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। जब भी ये √ जाएगा, अगर बाहर कोई जो भी वैल्यू वो आएगी 1/3, 3 से कैंसिल, 4 आंसर। यहाँ भी बच्चे उसने आपका औसत मालूम करें। इसको हाली औसत भी कह सकते हैं, हसाबी औसत भी हम कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन AM भी हम कहते हैं और x बार भी कहते हैं। इन सब का एक ही फार्मूला है, सिग्मा x/n। सिग्मा का मतलब होता है जमा करना। सिग्मा बच्चे किसको कहते हैं, सिग्मा कहते हैं जमा। और x क्या है, ये सारे हमारे पास x हैं, यानी कि इन सब के अंदर हम जमा डालेंगे। और n कहते हैं इनको काउंट करने, काउंट करके नीचे वैल्यू 7, इनको प्लस किया 49 को 7 पे हमने डिवाइड किया, 7 आंसर। इसी तरीके से वो कहते हैं 97 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करें। बच्चे ये शॉर्ट में भी आ जाता होता है। पहले तो आपने इनके फार्मूले रट लेने हैं। सेंटीग्रेड का फार्मूला 5/9 ब्रैकेट f डिग्री -32। अब हमारे पास f की वैल्यू उसने दी हुई है। f की जगह हम 97 माइनस करेंगे, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, डायरेक्ट आंसर। इसी तरीके से अब यहाँ पर वो हमें सेंटीग्रेड दे रहा है, तो बच्चे फार्मूला उल्ट हो जाएगा। इधर 5/9 था तो इधर 9/5 हो जाएगा। यहाँ f था तो यहाँ c आ गया, इधर माइनस था तो इधर +32। अब आपने सिर्फ c की वैल्यू पुट आउट करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, +32, आंसर आ गया 77। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही बच्चे सवाल हैं, इधर वो जो मर्जी वैल्यू डाल दें, 100 डाले 1000 डाले, हमें टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, हमें तो फार्मूला आना चाहिए। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर वो कह रहे हैं दिए गए नुक्ता 3 और 2 b की रकम दे रहा है। अब आपने एक बात याद रखनी है, इसको x कहा जाता है और इसको y, पहली रकम x होती है और ये y। इसको ग्राफ पर जाहिर करें। बच्चे ग्राफ बनाना सीखें, पहले आपने एक लाइन ड्रा करनी है। ये मिड ओरिजन होता है, ओरिजन O0 को ही जाहिर करता है। यहाँ पर x और x, ये होता है x बार, यहाँ पर आपका होता है y, ये y है बच्चे, यहाँ y होता है, गलती से लिखा गया, और यहाँ होता है y बार। अब x का मतलब है प्लस में 1 2 3 4 5 6, और बार का मतलब है माइनस में -1 2 -2 -3 y, ओनली y का मतलब है फिर प्लस में, 0 से आपने सारी वैल्यू, और बार का मतलब है माइनस में। अब उसका सवाल था 3x, यानी कि ये
इधर आपका x आ गया और 2y का होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर आ चुका। इसी तरीके से 6 और -2, जैसे मैंने आपको बताया पहली रकम को x कह दें, अगले को y। अब आपने ग्राफ बनाना सीख लिया है, 0 दरमियान में आएगा, इधर x बार y बार। x का मतलब है सिंपल प्लस, बार का मतलब है माइनस में वैल्यूज, y का मतलब है सिंपल में प्लस में वैल्यूज, और इधर माइनस में। अब पहली रकम 6 है, ये तो हम इधर आ गए। अगला y का हमें क्या दे रहा है, -2। ये -2 है बच्चे, हमने ये और ये रख के ड्रा करना है। यहाँ से y का आपने -2 लेना है और यहाँ से x का हमने 6। और मैंने सिर्फ 2 इसलिए सॉल्व किया, अगर कोई भी अब सवाल आ जाए आप खुद कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ पहली वैल्यू को x कहेंगे और अगले को y कहेंगे और वैल्यू पुट आउट करना शुरू कर देंगे। लास्ट पार्ट में बच्चे आपकी सिर्फ देखें 15 डेफिनेशन है और कम से कम 3 से 4 डेफिनेशन मस्ट आती है। और सॉल्व कितने करने हैं, 6। जिन बच्चों को मैथ के फार्मूले मुश्किल लगते हैं वो कम से कम ये छोटी छोटी सी एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इनको ज़रूर रट लें। मबदा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 7 ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अपने लफ्ज़ों में आप लिख सकते हैं, बड़ी में से हमने छोटी माइनस करनी है। वस्तानिया भी आपको बता चुकी हूँ, तरतीब देना है। और मवाद आपका अगर जुफ्त है या इंग्लिश में इवन नंबर है या उर्दू में ताक है या ओड नंबर है, तो उसमें से आपने मिड वाली वैल्यू निकाल लेनी है। सेटों का यूनियन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारी वैल्यूज़ को तरतीब से निकलना है। ऐसा नुक्ता y महवर x महवर से नीचे 6 यूनिट महदूदात लिखे। ये भी बच्चे एक सवाल आया था, कुछ भी नहीं है, मैंने जवाब साथ ही लिख दिया है। एक उसने कहा है x महवर से नीचे यानी कि 0 x हो जाएगा, और y जो नीचे है, नीचे में माइनस था, अगर आपने वो भी टेबल सीखा हो तो -6 है। सेट की तारीफ करें, बाई जेक्टो फंक्शन क्या है, ऑर्डिनेंट y महवर की तारीफ करें, मरतब जोड़े जो 2-2 बनाएं, महदूदी महवर की तारीफ, तदद की तारीफ, हसाबी होस्ट भी हम सवाल आज कर चुके हैं, सिग्मा x ओवर n यानी कि सारे मवाद को जमा करें और नंबर पे डिवाइड। इसी तरीके से ऑर्डिनेंट की तारीफ, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के फार्मूलाज भी हम कर चुके हैं। नीचे मैंने आपके लिए फार्मूलाज भी लिख दिए हैं। अगर तो u आएगा, इसको यूनियन से जाहिर किया जाता है और यूनियन का मतलब है इनको तरतीब से लिख दो। अगर उल्टा u आएगा, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब है जो मिल रहे हैं सिर्फ उन्हें लिखो। माइनस, कंप्लीमेंट, कोमा, इसका मतलब है दोनों वैल्यूज में जो मिल रहे हैं काट दो और सिर्फ पहले वाले लिखो। हसाबी औसत में सिग्मा x ओवर n, ज्योमेट्रिक मीन या फिर इसको ज़रबी औसत भी कहा जाता है, x1 × x2 × x3 1/3, यानी कि 3 वैल्यूज उसने मस्ट दी होंगी और एक ही सवाल है। 2 4 8 आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 तो 8, 8 8 64, 64 का क्यूब लें, 4 पर 3, 3 से इनसे जाएगा तो 1/3 कटिंग करेंगे, 4 आंसर। बच्चे आपका आर्ट्स वालों का मैथ, साइंस वालों का भी ईजी है, लेकिन आर्ट्स वालों को तो बहुत सिलेक्टिव सा छोटा सा मैथ है। आप लोगों के कम से कम जो बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की वो इन शॉर्ट के ज़रिए अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इंशाल्लाह 100% मार्क्स भी शॉर्ट्स में ले सकते हैं।